हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम एक फार्मा वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फार्मा वैकेंसी आई है प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड भोपाल की तरफ से, जिसमें समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, स्टीवर्ड व अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 निकाली गई है। ओके, तो इसके ऊपर वेबसाइट पर आप देख सकते हैं www.peg.mp.gov.in। ओके, तो ये वेबसाइट है जहाँ से आप जा कर के अपना डिटेल ऑफ फॉर्म वॉर्म और इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन आपका आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल कंप्लेन आईडी भी दी गई है complaint.peb@mp.gov.in। ओके, अब देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि यानी जो डेट स्टार्ट होगा वो होगा 10 अक्टूबर 2020 से। ओके, और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि होगी 24/10/2020, यानी 10 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि होगी 10 से ही, यानी अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गया हो तो आपको 10 तारीख से ही ये आप कुछ भी अगर उसमें गलती हो गया फॉर्म में तो उसको सुधार सकते हैं, लेकिन उसके कुछ पैसे लगेंगे। ठीक है, 100 रुपीज़ समथिंग ये। ओके, 100 रुपीज़ नहीं, 20 रुपीज़। ओके, आई एम सॉरी। तो उतना उसके पैसे लगेंगे। इसके बाद है आवेदन पत्र के संशोधन करने की अंतिम तिथि, वही 29 है, यानी जो करेक्शन है उसकी अंतिम जो लास्ट डेट है वो 29। परीक्षा की जो डेट है वो है 16 से 27 दिसंबर 2020, यानी कुछ यानी 16 से 27 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ामिनेशन का डेट आएगा। इसके बाद है परीक्षा शुल्क, यानी कितना जो फॉर्म भरने के लिए कितना आपको फ़ी देना होगा। तो अगर आप जनरल हैं, अन आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये लगेगा प्रति प्रश्न पत्र। ओके, और अनुसूचित जनजाति, SC ST या पिछड़ा वर्ग, ओके, और केवल देखिए यहाँ लिखा हुआ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही है। तो अगर आप उसके लिए है 250 रुपीज़ प्रति प्रश्न पत्र। ओके, आप इसके साथ और भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन प्रति फॉर्म के साथ आपका 250 रुपीज़ होगा और उसके बाद वो ऐड होता जाएगा। और जनरल वाले 500 रुपीज़ हैं का आपका फॉर्म आएगा, एक फॉर्म। और अगर आप जैसे कुछ और भी उसमें कोई और वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें वो ऐड होता जाएगा 500 रुपीज़। और सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए यहाँ लिखा हुआ है कोई शुल्क नहीं। ओके, और इसके बाद है ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, यानी आपका एग्ज़ाम कब कब होगा। तो एग्ज़ाम होगा 16 से 27 दिसंबर के बीच में, और उसकी 2 शिफ्ट में होगा, यानी शिफ्ट वाइज यहाँ पे टाइमिंग्स दी गई हैं। और ये शिफ्ट आपका एडमिट कार्ड में डिसाइड जब आएगा तो आपका डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी शिफ्ट है। ओके, और एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन होगा। ओके, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इसमें कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस पर आधार कार्ड आपका बहुत कंपलसरी है, तो बिना आधार कार्ड के आप प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और उसके आधार कार्ड है तो ही आपका प्रोफाइल क्रिएट होगा, उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आधार कार्ड इसके लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी है। ठीक है, और सेवा समूह की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा समूह 5 की तरह, ये सेवा समूह 5 है ये। और सेवा समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, स्टीवर्ड व अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती 2000 परीक्षा 2020 ये फॉर्म आया है। और ये तृतीय श्रेणी की कैटेगरी यानी थर्ड कैटेगरी की
जॉब है। ओके, इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न पे यही है कि आपका एक ही क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 100 मार्क्स होंगे। और 100 मार्क्स में जो पहला कैटेगरी में होगा उसमें होगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, यानी जीके और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। ओके, और कुछ बेसिकली जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होते हैं और उसमें जो भी उसके टाइप्स होते हैं, जनरल नॉलेज और रीजनिंग्स के कुछ क्वेश्चन, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस। ओके, तो ये सब इंक्लूड होंगे और ये 25 मार्क्स के आएंगे। ओके, और जो तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न होंगे वो 75 होंगे, यानी जो आपके सब्जेक्ट होंगे, जैसे फार्मेसी का जो सब्जेक्ट होगा उससे 75 क्वेश्चन होंगे और बाकी जीके और ये सब अवे जीके रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। ओके, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके होंगे। अब आ जाते हैं एज लिमिट्स पे, यानी जो एज फैक्टर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पहले नंबर पे खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 साल की उम्र, यानी जो जनरल कैटेगरी हैं उनकी जो एज लिमिट है वो है 18 टू 40 ईयर्स। और अगर आप अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल्स के कर्मचारी और नगर सैनिक महिलाओं के लिए, जो अनारक्षित और आरक्षित दोनों के लिए जो है वो है 18 से 45 एज लिमिट, यानी 5 साल की यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा परमिशन दी गई है। तो अगर आप महिला हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या फिर अगर आपका कोई रिजर्वेशन मतलब SC ST OBC या किसी भी कैटेगरी में है तो आपको 5 साल की एक्स्ट्रा परमिशन दी गई है। बाकी जितने भी हैं जनरल वालों को आपको 18 से 40 इयर्स की आपको परमिशन है। और बाकी जो यहाँ पे SC ST और OBC हैं और जो शासकीय निगम मंडल और के कर्मचारी हैं, नगर सैनिक हैं, उनको 18 से 45 ईयर्स तक की एज लिमिट है। और यहाँ पे ऊपर देखिएगा 9.4 के नीचे जो लिखा हुआ है, अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2020 से निर्धारित की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2020 से वो जो एज फैक्टर है वो वहाँ से काउंटिंग करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं जो रिज़र्वेशन है। तो रिज़र्वेशन जो है यहाँ पे लेटेस्ट रिज़र्वेशन है 24 दिसंबर 2019 के अनुसार। तो यहाँ पे देख लीजिए जो लिखा है, अनुसूचित जनजाति का 20% है और अनुसूचित जाति का 16% रिजर्वेशन है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% रिजर्वेशन है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण है। और इसके बाद जितने भी इसके रिमेनिंग्स हैं वो है जनरल कैटेगरी के लिए। और जो रिज़र्वेशन है वो इन्हीं कैटेगरी के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, अगर आप OBC हैं तो आपको OBC की सीट मिलेगी। ठीक है, और जो जनरल है उनको जनरल की सीट मिलेगी। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा, यानी जो जिला स्तर के पद हैं उस पे भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो की गई है जिला स्तर के पदों के लिए, वहाँ पे भी कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि अगर सपोज़ करिए अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से OBC का रिज़र्वेशन का फॉर्म भरे हैं तो अगर आपके जो पद हैं, अगर आपके जो ज़िले में OBC की सीट नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपके ज़िले में OBC की ये सीट होंगी तो ही आपको मिलेंगी। तो ये भी एक सिस्टम यहाँ पे लागू किया गया है। इसके बाद है कि अध्याय 2 विभागवार रिक्त पदों की विवरण। तो वैकेंसीज़ कहाँ कहाँ हैं ये देखिए, यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, तो जबलपुर में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी है और ये है टोटल 7। ओके, और इसके बाद रीवा में नहीं है। ठीक है, रीवा वाले में नहीं है।
इसके बाद है अधिवक्ता शासकीय महाविद्यालय शहडोल। शहडोल में फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद है फार्मासिस्ट वैकेंसी ग्रेड 2 की वैकेंसी जो है 13 आई है, और जो फार्मासिस्ट वैकेंसी ग्रेड 2 के लिए जो संविदा कर्मचारियों के लिए उसकी 3 पोस्ट आई हुई हैं शहडोल में। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, यानी जो विदिशा में ये पोस्ट है, यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट है 17 है, और जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 दूसरी है 67 नंबर पे, वो है प्रतिष्ठित संविदा कर्मचारी हेतु, यानी संविदा पे जो आएंगे उनके लिए ये रिजर्व्ड है 2, यहाँ पे 2 वैकेंसी है, ओके। उसके बाद है संचालनाय कर्मचारी सेवाएं इंदौर। वहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है 6, यानी 6 वहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है फार्मासिस्ट की। कैटेगरी वाइज ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद है रतलाम में निकला है शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम। यहाँ पे जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी है 15, और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 जो कि संविदा कर्मचारी के लिए है, यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं, ओके। उसके बाद है जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की जो टोटल वैकेंसीज है वो है 67, और जो फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की जो टोटल वैकेंसी है वो है 2, ओके। और ये सब कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। विवरण तो क्लासिफिकेशन करके इन्होंने पर इंस्टीट्यूट वाइज, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में जो क्लासिफिकेशन है फार्मासिस्ट का, जो कि देखिए पोस्ट कोड हमने देखा था 005, तो उसमें दिया हुआ है क्लासिफिकेशन पूरा। यहाँ पर इन्होंने मांगा है 10+2 जो कि रहेगा 12th आपका होना चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिज़िक्स के अंदर। उसके बाद फार्मासिस्ट होना चाहिए आपका डिग्री या डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से। उसके बाद फार्मासिस्ट का जीवित लाइफ सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें तो देखिए 5200 से 2200 जो कि ग्रेड पे रहेगा 2400 का, जो आपकी सैलरी बनने वाली है 25,300 के आसपास बनने वाली है आफ्टर। उसी प्रकार से देखिए कार्यालय अधिष्ठता शासकीय महाविद्यालय शहडोल के अंदर फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की पोस्ट हैं। देखिए पोस्ट कोड है 039 जो कि फार्मासिस्ट ग्रेड 1, जिसके 2 पद हैं टोटल, जो कि एक अनारक्षित हैं और एक एसटी के लिए है। इसकी जो ग्रेड पे रहेगी वो 2800 रहेगी, यानी कि जो सैलरी रहेगी 28,000 के आसपास होने वाली है आपकी सैलरी। शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो 10+2 जो आपके पास होना चाहिए वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए, और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से फार्मासिस्ट का जीवित पंजीयन होना चाहिए। और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी कि जो 2015 में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली थी उनमें जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, अगर उनके 5 साल पूरे हो चुके हैं तो वो ग्रेड 1 के फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि उनकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है। पर ये जो वैकेंसी है सिर्फ शहडोल के अंदर है। उसी प्रकार शहडोल में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भी 13 वैकेंसी है, जिसका क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ मांगी गई है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में 10+2 चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा चाहिए, और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ फार्मेसिस्ट का जीवित पंजीयन चाहिए प्रमाण पत्र। ये जो वेरी कर रहा है चीज़ें, शैक्षणिक योग्यता किसी में डिप्लोमा लिखा है, किसी में डिग्री लिखा है, तो ये जो वैकेंसीज़ ये इंडिविजुअल संस्था देती है उसके हिसाब से ये लोग उसे अपडेट कर रिवाइज़ कर इसमें ऐड कर देते हैं। जब आपका फॉर्म खुलेगा उसके बाद आप अगर उसमें फिल करेंगे बी फॉर्म या डिप्लोमा, देन आपको पता लगेगा कि आप कौन कौन सी संस्था के अंदर फिल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने डिग्री भी किया या डिप्लोमा किया है तो भी आप सारी पोस्ट के लिए, फार्मासिस्ट की सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए 5 ईयर का फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसी प्रकार से
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अंदर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 4 पद हैं। उसमें भी जो सैलरी है वो 25,300 के आसपास बनने वाली है आपकी। और देखिए फार्मासिस्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 चाहिए, और उसके बाद मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मासिस्ट का डिप्लोमा चाहिए, फार्मासिस्ट का प्रशिक्षण चाहिए, और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र चाहिए। देखिए सभी जगह पे शैक्षणिक योग्यता वरी कर रही है, तो एटलीस्ट फॉर्म को आप ओपन होने दीजिए। उसके बाद आप बी फॉर्म फिल करते हैं तो देखिएगा कि आप कौन कौन सी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज़ पर माई नॉलेज आप बी फॉर्म के बाद सारी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे अध्याय 3 के अंदर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे कि आप किसी भी फॉर्म में आपको किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं देनी है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। जितनी भी बेसिक डिटेल्स होती हैं वो सब आपको सही से फिल करनी है। यही सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी गई है। फिर भी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के बाद। और जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है एग्ज़ामिनेशन क्वालिफ़िकेशन का वो आपके पास होना चाहिए। सारी डिग्री डिप्लोमाज होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाइव होना चाहिए आपका। और आपकी जो एग्ज़ाम है पूरी वो मतलब आपका पूरा जो कोर्स है वो इस डेट को फॉर्म को फिलअप करने से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कुछ भी इम्प्रॉपर होता है तो वो आपका फॉर्म कभी भी निरस्त कर सकते हैं। जैसे ही आता है तो हम हमारी वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताएंगे। उसी के साथ आप www.peb.mp.gov.in पर सारी चीज़ें देख सकते हैं, जितना फॉर्म वगैरह क्या है, किसके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, किसके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, और आपका रोल नंबर क्या है वो आपको सब इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप घर पे बैठकर भी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और उस पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपको एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना है, सिटीज़न सर्विसेज पर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, पीबी पर क्लिक करना है। बहुत सारी वैकेंसीज़ होगी, जिस वैकेंसीज़ के लिए आपको फिल करना है उस पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। जो भी वो पूछ रहा है डिटेल्स आपके आधार कार्ड से वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। आपके फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर उस पर अपलोड होने हैं, जिसका एक फॉर्मेट लास्ट में अटैच है। आपको वो फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, उस पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को चिपकाना है और उसको स्कैन कर कर वहाँ पे अपलोड कर देना है। वो बिल्कुल सही जगह पर फ़ोटो और आपका सिग्नेचर पहुँच जाने वाला है। और आपको पेमेंट कर देना है फॉर्म फिलअप करने के बाद क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कुछ भी परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 1800-233-7899 पर। और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है complaint.pb@mp.gov.in। प्रेफर करें कि आप फ़ोन करें, मेल करेंगे तो रिप्लाई नहीं आने वाला है। यहाँ पे फिर से इन्होंने डिटेल्स दिया है, डेट कब ऑनलाइन फॉर्म खुलने वाले हैं, कब बंद होने वाले हैं, ऑनलाइन परीक्षा की प्रणाली क्या रहने वाली है, परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला है, जो कि चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। संशोधन करने के लिए आप कुछ करेक्शंस करते हैं तो 20 रुपये पर करेक्शन के लिए होने वाला है। और जो पोर्टल शुल्क रहेगा वो 40 रुपीज़ होने वाला है। टोटल 60 रुपीज़ पर करेक्शन होना है। परीक्षा शहर तो ये 16 परीक्षा शहर रहने वाले हैं। आपसे अगर फॉर्म के अंदर पूछा जाता है प्रायोरिटी तो आप इसमें से 3 या 4 प्रायोरिटी उसमें फिल कर सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं। आप अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी पर फिल कर सकते हैं जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में कुछ डिटेल्स दी हुई है। आपको सही समय पर पहुँचना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँचना है, आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके पहुँचना है जिसको आप इसमें मेंशन करने वाले हैं फॉर्म के अंदर। अगर आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास आधार कार्ड है, जो भी आप इसमें मेंशन करेंगे वो आपको साथ में लेकर जाना है ओरिजिनल, और साथ में आपको आपका रोल नंबर लेकर जाना है। अब परीक्षा के प्रश्न पत्र कैसा रहेगा उसके बारे में डिटेल दी है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 25 मार्क्स का जो रहने वाला है वो जीके, हिंदी, इंग्लिश रहने वाला है। और जो 75 मार्क्स है वो आपका तकनीकी ट्रेड पर आधारित यानी कि फार्मेसी के बारे में पूछा जाएगा। और फार्मेसिस्ट का सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। और जो टोटल अंक हैं वो 100 मार्क्स रहेंगे। बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। जितने भी आप सही करेंगे उतने मार्क्स आपके, उसके हिसाब से आपकी रैंक बनने वाली है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का जो सिलेबस है वो लगभग डिप्लोमा और डिग्री का जितना भी 4 साल का सिलेबस, 2 साल का सिलेबस होता है वो कम्प्लीटली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फार्मास्यूटिक्स में आप देख सकते हैं इतना बड़ा सिलेबस है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस है, कॉग्नोसी है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी है DCHP। उसके बाद डिस्पेंसिंग फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है एंड फार्माकोलॉजी एंड
टॉक्सिकोलॉजी विद फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। मतलब लगभग सारा सिलेबस इन्होंने दिया है। ये सारा आपको सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद जब आप प्रोफाइल बनाएंगे या फिर अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो उसके लिए प्रारूप 2 आपको यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ आपको फ़ोटो को चिपकाना है, हस्ताक्षर करना है और इसको सेल्फ घोषणा जो पत्र है इसको लिख देना है यहाँ पे और इसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। वो सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें अपनी सही जगह पर पहुँच जाएगी। उसी के साथ प्रारूप 3 है भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के बैंक खाते का विवरण। अगर आप ST SC और OBC से बिलोंग करते हैं और आप TA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आप फिलअप कर लेके जाएं। उसके साथ जो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा है जैसे बैंक पासबुक, यात्रा के दौरान उपयोग किए गए टिकट जो कि मूल ओरिजिनल रहेंगे, और आपकी कास्ट और दिव्यांगन प्रमाण पत्र की छायाप्रति यानी कि फ़ोटोकॉपी, और उसके साथ TSC के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायापत्री। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने और इस फॉर्म को फिल करके ले जाना है अगर आप TA क्लेम करना चाहते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो कि निकली है मध्य प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर।